रहूं। मैं मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी इंदौर का सेक्रेटरी हूँ। दरअसल कल जो मामला हुआ कि टीआई बाणगंगा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की किसी भी तरफ से कोई आवेदन नहीं आया है, आएगा तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये इसका वीडियो वायरल हो चुका था, उनके संज्ञान में था। बहरहाल हमने अपने तौर पे उस लड़के का पता लगाने की कोशिश की तो हमारे साथियों ने पता चलाया रात में कि वो रानीपुरा में है, मुसाफिर खाना में। उससे जब बात की तो उसने बताया कि मुझे जब मारा और भागकर मैंने अपनी जान बचाई तो मैं सीधा थाने पे पहुंचा हूँ बाणगंगा। वहाँ पर मेरे साथ 2 जवान भेजे गए जिन्होंने वहाँ से वो जो मारने वाला था उससे 4800 रुपये जब्त करके मुझे दिलाया और किया तुम्हारा काम हो गया, आप चले जाओ। तो एक तो ये था कि इसके बाद चूँकि FIR दर्ज नहीं हुई थी और टीआई साहब ने जब वीडियो वायरल किया है तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए जाते हैं। हम 7 लोग वहाँ पर पहुँचे थाना और जाकर जब बात की टीआई साहब ने तो उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस में हम यहाँ पर रिपोर्ट लिख लेंगे, बेफिक्र रहे आप। इसके बाद वहाँ पार्षद अलीम और अंसाफ कुरैशी अंसारी ये आए, फिर उसके बाद सलीम दस्तक आए, फिर रूबीना इकबाल भी आई, फिर उसके बाद सादिक नेता जो इस इलाके के पार्षद है वो भी आए। सभी हम साथ बैठे, पूरी चर्चा चलती रही। उन्होंने कहा मैं लिख रहा हूँ, अधिकारी आला अधिकारी उच्च अधिकारी आ रहे हैं, जब तक आप बयान लिखवाओ। किसका बयान? डॉक्टर मुमताज़ कुरैशी ने उसका बयान जो FIR दर्ज होना थी वो लिखते रहे। हम थाने में से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकले हैं। जब भीड़ इधर से भीड़ भी बाहर से आती रही, भीड़ अपने तौर पर आई, हम में से किसी ने किसी को नहीं बुलाया। लेकिन जब एक वीडियो वायरल हुआ और लोग आक्रोशित थे कि इंदौर में जो ये 7-8 दिन से माहौल चल रहा है तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इस मामले में अगर एक तरफा नहीं होती तो वो आक्रोशित थे। बहरहाल उनको समझाने के लिए पार्षद भी गए, कोई टच से मस नहीं हुआ। उनका कहना था जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम नहीं लेंगे। फिर मुझे कहा गया कि आप समझा के देख लो। मैं भी गया, चूँकि मेरी आवाज़ बैठी थी, इतनी ज़ोर से नहीं बोल पाया। हमने सब कोशिश करके देख ली। फिर हमने कहा कि FIR दर्ज हो जाए तो ये मामले ख़त्म हो जाए। थाना बाणगंगा भी आ गया, कहने रहो भाई अगर ये हो गया है तो आप बेफिक्र रहो, इस पर मैं जो भी धाराएँ आपने इसने लिखाई बयान में उसके तहत कार्रवाई होगी और इसके दस्तखत ले लो, आप इसको लेकर निकल जाओ ताकि भीड़ शांत हो जाए। मैं और मुमताज़ कुरैशी और हमारे 2-3 साथी उस लड़के को भीड़ को चीरते हुए निकले हैं और सबको लेकर निकले हैं और कोशिश की और सब वहाँ से थाने से जाहिर है। जब वो मुख्य मतलब वो जो है जिसका मामला वही वहाँ से चला गया तो वो सब भीड़ छट गई इस तरह। इसमें ये था कि एक दूसरी बात जो प्रभात किरण में आया कि काजी साहब कह रहे हैं कि हम जो है DIG साहब से मुलाकात का टाइम ले रखा था आज का, यानी अगले दिन का। भाई ज़रूरत ही नहीं थी। FIR के लिए टीआई साहब कह रहे हैं आपको FIR दर्ज करवाना थी, मुकदमा कायम करने में कोई दिक्कत थी तो DIG से टाइम। अगर हम उस वक्त एक्शन नहीं लेते तो हमें जो वकील ने कहा था कि इस लड़के के खिलाफ अगर किसी ने FIR करा दी है तो ये पिटा लुटा जो है उल्टा अपराधी बन जाएगा। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने जीत की और वो FIR वहाँ हुई और ये कार्रवाई हुई। बस इस तरह का मामला था। तो शहर काजी साहब अगर ये एक्शन ले लेते और जैसा प्रभात किरण में अगर शांति प्रिय चाहते तो ये शहर काजियों का ही फ़र्ज़ था। लेकिन शहर काजी लिख रहे हैं हम दोनों ने टाइम लिया, जबकि अभी कोरोना के टाइम कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान था उसमें रेहान साहब पहुँचे काजी तो इशरत अली साहब उठ गए कि ये इसको क्यों बुला लिया और रेहान साहब को उठना पड़ा। तो ये काजी जो लिख रहे हैं प्रभात किरण में कि हमने टाइम ले लिया था, तो ये किस तरह की बात है। तीसरी बात ये कि हम बिल्कुल शांत प्रिय, बाहर किसी भीड़ ने कोई उत्तेजक नारे नहीं लगाए, जबकि वो हमारे बुलाए भी नहीं है। अपने आप में उन्होंने एक दूसरे को वायरल किया है हमारे ज़रिए। कोई हम तो पूरे टाइम तक अव्वल से आखिर तक थाने में बैठे रहे और उनको लेके भी हम रवाना हुए। तो हम जो लोग इंसाफ की गुहार लेके पहुँचे और वो भी टीआई साहब की बाणगंगा के आदेश पे, तो कार्रवाई हम पर उल्टी की जा रही है। तो इससे और गलत संदेश जा रहा है कि एक थाने में गालियाँ बक रहा है मुसलमानों को बम्बेदार मामले में। अगर हमारी सत्ता है, हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है और उन पर कुछ नहीं हो रहा है। और हम लोग जो इंसाफ के लिए पहुँच रहे हैं, मजलूम को इंसाफ वो ऐसा रो रहा था वो लड़का कि वो आज सुबह भी उसको मनाया, वरना वो तो भाग रहा था कि मैं यहाँ रहूँगा कैसे।
तो इस तरह से ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ गए। हम कोई हिंदू मुस्लिम का हमने कोई मामला नहीं किया और ना आगे हम चाहते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इंदौर में ऐसा कोई माहौल है भी नहीं और ना हमने किसी को भड़काने की कोशिश की। तो हमारा ये कि हमारे साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है और बहरहाल FIR दर्ज हुई, प्रशासन ने सहयोग किया और हमारा बड़ा साथ दिया उन्होंने और अच्छी तरह बातें चली हमारी उच्च अधिकारियों से भी। लेकिन ताज्जुब जब हुआ कि जब देखा कि सुबह हम पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए, जो घटना हुई है कल, उस संबंध में मैं डॉक्टर मुमताज़ कुरैशी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंदौर ज़िले का अध्यक्ष हूँ। और जो घटना कल शहर में हुई है उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि जब TI बाणगंगा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस लड़के के संबंध में हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया, यदि कोई आवेदन आता है तो हम इसके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो उनके वीडियो वायरल होने के बाद ही हम लोगों ने उस लड़के को तलाश किया है और उसको लेकर थाने गए हैं सेंट्रल कोतवाली और वहाँ जाकर उसकी FIR दर्ज कराई है। जितने समय हम थाने में रहे हैं, मैं, रऊफ भाई और जैद पठान और जितने भी 2-3 लोग थे, वो लगभग घंटे 1.5 घंटे थाने के अंदर रहे हैं। इस बीच में हमने किसी को फ़ोन नहीं लगाया भीड़ को आने के लिए, नारे लगाने के लिए या उकसाने के लिए। ऐसा कोई संदेश हमारा नहीं गया है, ऐसा कोई मैसेज हमने किसी को नहीं दिया है, ऐसा कोई कॉल हमने किसी को नहीं किया है। लोग जो आए हैं वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उस लड़के का वीडियो वायरल हुआ है उसी को देखते हुए लोग आक्रोशित होकर बिना बुलाए वहाँ पर आ गए और वो भीड़ जमा हो गई। जबकि उस संबंध में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि SDPI और ये PFI जो है इस संबंध में संलग्न है। PFI का तो नाम ही नहीं है और इसमें उन्होंने पूरा रोल अदा किया है, जबकि PFI का इसमें कोई संबंध नहीं है। हाँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई पीड़ित, कोई मजलूम जिसके साथ में इंसाफ होना चाहिए, अगर पुलिस उसके साथ में इंसाफ नहीं कर रही है तो ये मेरा कानूनी फ़र्ज़ भी बनता है और यह मेरा नैतिक फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसके लिए न्याय की गुहार करें और उसके लिए FIR दर्ज कराएं। उसी को लेकर हमने कल सेंट्रल कोतवाली में ज़ीरो टॉलरेंस पर FIR दर्ज कराई है। दूसरा ये है कि नरोत्तम मिश्रा साहब का जो बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस लड़के से 2 आधार कार्ड जब्त किए गए। पहली बात तो ये है कि उस लड़के से किस डिपार्टमेंट ने, किस पुलिस अधिकारी ने या किस थाने ने 2 आधार कार्ड जब्त किए हैं, पहले तो वो ये बताएं। दूसरा फिर ये कि वो आधार कार्ड और वो उसका चुनाव परिचय पत्र तो उन हमला करने वालों ने छीन लिया है। उसका लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की चूड़ियाँ और बैंगल्स ये सारा उन्होंने लूट लिया। उसके पास जो 10-12 हज़ार रुपये थे वो उसके लूट लिए। उसके बाद जो है उसका मोबाइल भी तोड़ दिया और उसको किस कदर मारा है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इसके बाद में जब वो लड़का जैसे तैसे बाणगंगा थाने पर जाता है तो बाणगंगा थाने से 2 पुलिस वाले उसको लेकर घटनास्थल पर जाते हैं और वहाँ मौके का मुआयना करते हैं। उसके बाद में वहाँ एक आरोपी मिल भी जाता है जिससे पुलिस लगभग 6,000 रुपये जब्त करके उस लड़के को दिलाती है। और वो 6,000 रुपये लेकर जब लड़का पुनः थाने पर आता है तो TI साहब ये कहते हैं कि तू अब चला जा, तेरा पैसा मिल गया है, अब तू चला जा। जो भी पुलिस अधिकारी रहे हों वो ये कहते हैं कि अब तेरा पैसा मिल गया है, तू यहाँ से चला जा वरना ये लोग तेरे को जान से मार डालेंगे। ये पुलिस अधिकारियों का बयान है। तो आप बताइए इस देश के अंदर 2 तरीके से कानून कैसा चलेगा? जो लोग थाना परिसर में पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। और हम लोग एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए थाने जा रहे हैं तो उल्टे हम पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। यह प्रशासन का दोहरा रवैया है। ये सीधा सीधा मुसलमानों को दबाने, डराने और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का प्रशासन का नजरिया है। सवाल पूछते हैं आप लोग? अभी बस यही था कि उसने आधार कार्ड में वीडियो वायरल किया है अपना कि चूँकि मेरा प्यार से बचपन में नाम जो था भूरा था, तो उस वक्त परिचय पत्र मेरा जो वोटर ID वो भूरा नाम से बना हुआ है। और इसके बाद जब आधार कार्ड की बात आई है तो आधार कार्ड में चूँकि बहुत ज़्यादा बारीकियाँ होती है तो उसने अपना उसमें तस्लीम नाम लिखाया है। तो वहाँ कोई 2 आधार कार्ड नहीं हुए जब्त। पहली बात तो जब्त हुए नहीं, और दूसरा है कि अगर 2 हैं तो एक परिचय पत्र है जिसमें भूरा नाम है और दूसरा, और वो भी सही है, जो उसका वीडियो वायरल है वह कहता है कि मेरा है और दोनों मेरे पास है। और दूसरा आधार कार्ड में जो मेरा असल नाम है
वो है साहिब। इस तरह से कोई उसने बिल्कुल, तो ये नरोत्तम मिश्रा जी ने भी जो है सुनी सुनाई पे बात को आगे बढ़ा दिया। और हिंदू नाम से जहाँ तक बात है कि हिंदू नाम से धंधा कर रहा था, तो कोई अपना बैनर लेके थोड़ी चल रहा था कि मैं हिंदू हूँ, चूड़ियाँ ले लो। ये तो जब उसको मारा है, जब उसको पीटा है और उसने अपना नाम भूरा बताया, उसके बाद उनको जो है आधार कार्ड देखने के बाद जब देखा कि ये इसका नाम क्या, तस्नीम, तो उन्होंने कहा कि अरे तू तो मुसलमान है। और फिर मुसलमान होने के बाद जो कुछ हुआ आपने देखा कि बम्बईदार का बदला लो, उसको उकसाया जा रहा है लोगों को। अब मारो, देख के आ रहा हो कम से कम, और कुछ नहीं तो बम्बईदार का बदला ले गो, मारो इसको। इस तरह से मारा जा रहा है। और कितने लोगों ने मारा, लेकिन पकड़ा की गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? 2। मतलब असल मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं 2, और इंसाफ की गुहार लगाने वालों को मुकदमे लगाए गए 3। तो ये कैसा देश का अगर इस तरह चलेगा, ये यही चीज़ है जो वहाँ पर लोग मुसलमान आक्रोशित होकर पहुँचे थे। और इसमें कोई शक नहीं कि किसी ने कोई गलत नारे नहीं लगाए, खामोश रहे। हाँ, भीड़ थी और भीड़ का कोई धर्म मजहब, लेकिन कोई नारे और कोई उत्तेजक नहीं फैलाई। और सीधे जो शाम रात का 1, 1:30, 2 बजे का वक्त, जबकि कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो ट्रैफिक जाम वाली भी बात झूठ है कि ट्रैफिक उस वक्त होता नहीं है। शांति से सब अपने अपने घर पहुँचे हैं और उसके लिए हमने कोशिश की। आगे क्या करेंगे आप लोग आगे इसमें? मेरा नाम अब्दुल रऊफ बेलिम, सेक्रेटरी मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी। भाई इसमें हम जो आगे करने जाएंगे कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा केस हटाया जाए, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि जितने दोषी हैं, ये 2 नहीं, जितने दोषी हैं, अभी बात आ रही है कि इस केस में 30 और है जो हमारे साथ थे, या हमारे साथ नहीं, हमारे साथ बताया जा रहा है, वो वीडियो देख के 30 को पकड़ेंगे। तो ये 30 तो अनजान, वहाँ हज़ारों की भीड़ थी, उसमें से किसी भी 30 को पकड़ सकते, लेकिन वीडियो में तो वो 5-7 लोग साफ दिख रहे हैं कि कौन है, तो उनको पकड़ो ना। ये शहर में जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर आप कानून से, प्रशासन से क्या गुहार लगाने से क्या कहना चाहेंगे? भाई अब आप देखो कि एक ऐसी जो बिना सांप्रदायिकता के हम मामला लेके गए थे, कि एक इंसानियत के नाते सांप्रदायिकता के लिए अगर हम सांप्रदायिक होते तो हम बम्बईदार की घटना के लिए उनकी हिमायत में आते। तो हम सांप्रदायिक लोग नहीं हैं, गलत के साथ हम नहीं हैं, इंसाफ इंसानियत के साथ हम हैं। और ये गलत है, प्रशासन का काम है इसको रोकना। जो कहा जा रहा है बिला वजह, जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बयान दिया, इसमें PFI और इनका हाथ है। अरे क्या हाथ है और क्या पैर है? बिला वजह मतलब ऊपर से कोई आता है निर्देश, उसको आप बढ़ाते हो, जबकि उसमें किसी का कोई रोल नहीं। जनता अपने अंदर से संज्ञान लेके पहुंची है और उनका यही कहना था कि इंसाफ हो और इनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई हो, बल्कि लोगों का कहना था कि गुंडों के घर तोड़े जाए, यानी इतने आक्रोशित थे। हमने कहा नहीं, उस लड़के के खून भी नहीं निकला है, मार ऐसी है, तो जो कार्रवाई होना है वही होगी, वही होना चाहिए। तो हम नाइंसाफ़ी के साथ नहीं है, सांप्रदायिकता के हम खिलाफ हैं, इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई। नाम करो। मेरा नाम अब्दुल रऊफ बेलिम, सचिव मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी इंदौर। ठीक है, चाय पानी के लिए इंतजाम किया है।